अब आओ जरा बरेली शरीफ चलो। बरेली शरीफ में सरकार मुफ्ती आजम हिंद अलैहिर्रहमा आराम कर रहे। आपने अपनी हयात जाहिरी में अपने मुरीद से फरमाया, खादिम से कहा फला इलाके का हमको दौरा करना है, लिहाजा फला इलाके का दौरा करना है, टिकट निकलवा लिया जाए ट्रेन का। खादिम ने कहा, हुजूर हम कह देते हैं टिकट के लिए बात कर लेते हैं। जब बात हुई ना तो खादिम चाहते थे कि रिजर्वेशन हो जाए, रिजर्वेशन हो जाए। सरकार मुफ्ती आजम हिंद की बारगाह में आए, आने के बाद कहा कि हुजूर रिजर्वेशन में टिकट निकलवा लूं। सरकार मुफ्ती आजम हिंद अलैहिर्रहमा ने फरमाया, नहीं रिजर्वेशन में नहीं निकालना है। कहा फिर? फरमाया मेरे मुफ्ती आजम हिंद अलैहिर्रहमा ने कि जनरल में जाना है। ऊंची आवाज में बोले, ऊंची आवाज में। सुभान अल्लाह। फरमाया मुफ्ती आजम हिंद ने रिजर्वेशन में नहीं, आज मुस्तफा रजा जनरल में सफर करेगा। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनरल में सफर करेगा। जब सरकार मुफ्ती आजम हिंद अलैहिर्रहमा स्टेशन पे पहुंचे तो आप जिस कोच में सवार हुए, जिस कोच में आप बैठे, जिस डब्बे में आप आकर के बैठे, वो जनरल डब्बा था। अंदर जैसे ही दाखिल हुए, मेरे भाई बड़ी कीमती बात बता रहा हूं, सुन लो। अंदर जैसे ही दाखिल हुए आपने देखा कि पूरा जो है वो ये कोच, जनरल कोच भरा हुआ है। ये जनरल कोच भरा हुआ है। आपने देखा कि वहीं पर एक सीट है दाएं बाएं। जनरल में दाएं बाएं सीट होती है, दाएं बाएं सीट है और इन दोनों तरफ मंदिर के पुजारी लोग बैठे हुए हैं। सरकार मुफ्ती आजम हिंद अलैहिर्रहमा जैसे ही अंदर दाखिल हुए अपने चंद मुरीदीन के साथ, तो एक बाबे ने सरकार मुफ्ती आजम हिंद अलैहिर्रहमा का चेहरा देखा। बेशक सुभान अल्लाह। जैसे ही चेहरा देखा, देखने के बाद में फौरन कहने लगा बाबा आओ मेरे करीब आके बैठ जाओ, आओ मेरे करीब आके बैठ जाओ। खादिम ने कहा रिजर्वेशन में जाना है, आला हजरत के शहजादे मुस्तफा रजा खां बोले जनरल में जाना है। अंदर दाखिल हुए, दाएं बाएं इधर आमने सामने पुजारी बैठे हुए हैं मंदिर के। जब एक पुजारी ने देख लिया तो कहा बाबा आओ मेरे करीब आके बैठ जाओ। सरकार मुफ्ती आजम हिंद अलैहिर्रहमा करीब आए। जैसे ही आप करीब बैठ गए, थोड़ी देर सफर हुआ और जैसे ही थोड़ी देर सफर हुआ ना, अल्लाहु अकबर, तो जानते हो जो करीब बैठा था ना वो करीब है। एक सामने भी पंडित जी बैठे हुए थे और पंडित जी अचानक दौराने सफर में बोल उठे, कहने लगे फकीर बाबा दिल ही दिल में क्यों पढ़ रहे हो? जो पढ़ना है जोर से क्यों नहीं पढ़ देते? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल ही दिल में क्यों पढ़ रहे हो? जो पढ़ना है जोर से क्यों नहीं पढ़ते? आला हजरत के शहजादे मुफ्ती आजम हिंद अलैहिर्रहमा फरमाते हैं मैंने तो अभी कुछ पढ़ा भी नहीं है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सामने बैठा हुआ पंडित बोल उठा, बाबा मेरे कानों ने सुना है कि तुम कुछ पढ़ रहे हो। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे कानों ने सुना है कि तुम कुछ पढ़ रहे हो। सरकार मुफ्ती आजम हिंद अलैहिर्रहमा सामने जलवगर से बैठे हुए थे, मुरीदीन हाजिर हैं। सरकार आला हजरत के साहबजादे सरकार मुफ्ती आजम हिंद अलैहिर्रहमा की बारगाह में जैसे ही पंडित ने इतना कहा मेरे कानों ने सुना है कि तुम पढ़ रहे हो, मैंने सुन लिया है कि तुम पढ़ते जा रहे हो। सरकार मुफ्ती आजम हिंद अलैहिर्रहमा ने फरमाते हैं जब तेरे कानों ने सुन लिया है तो अब तू अपने दिल को भी बता दे, अपने दिल को समझा दे। जैसे ही मुफ्ती आजम हिंद अलैहिर्रहमा ने इतना फरमाया था, अल्लाह अकबर, पंडित की जबान पर फौरन कलमा तैयबा जारी हो गया। जैसे ही कलमा तैयबा जारी हुआ है, बुक्की में जितने बैठे थे मुफ्ती आजम हिंद के हाथ पे कलमा पढ़ के मुसलमान बनते नजर आ रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह। इसलिए सरकार मुफ्ती आजम हिंद अलैहिर्रहमा ने फरमाया कि आज हम रिजर्वेशन में सफर नहीं करेंगे, आज हम जनरल में सफर करेंगे।
बेशक बेशक सुभान क्योंकि अल्लाह आला हजरत के बेटे की नजर बेशक बेशक सुभान अल्लाह उस पर थी जो बुग्गी में कोच में जनरल कोच में जो मंजर होने वाला था। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ने मुफ्ती आजम के दिल में ये बात पैदा कर दी, अहमद रजा के बेटे आज तुझे ना पालकी में जाना है, न तुझे बुग्गी में जाना है, न तुझे रिजर्वेशन में जाना है, आज तुझे जनरल डब्बे में जाना है। बेशक बेशक क्योंकि आज तेरा रब तेरे जरिए से चंद लोगों को अपने महबूब का दीन अता करने वाला है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पर मदीने के गदा देखे हैं दुनिया के इमाम अक्सर, बदल देते हैं तकदीर मोहम्मद के गुलाम अक्सर। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। बदल देते हैं तकदीर मोहम्मद के गुलाम अक्सर। मगर दरबार में आया करो अदब से आया करो, बेशक मजार पे आया करो अदब से आया करो, मजार पे आया करो चार हाथ पीछे रहा करो, मजार पे आया करो जिस अंदाज में आए हो उसी अंदाज में वापस पलट जाया करो, मजार पे आया करो चिपटने की जरूरत नहीं है, मजार पे आया करो बार बार चादरें डालने की जरूरत नहीं है, मजार पर चादर डालना जरूरी नहीं, फातिहा दिलाना जरूरी नहीं। समझ रहे? सबसे ज्यादा अहम है नमाज। दरगाह पर जाना बाद में, फातिहा दिलाना बाद में, चादर चढ़ाना बाद में, मजार पे हाजिरी देना बाद में, पहले नमाजी बनो। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक जब नमाजी बन जाओगे तो अल्लाह का वली तुमसे राजी हो जाएगा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। नमाज पढ़ के जाओगे और वली के दरबार में हाजिर होकर के नमाज पढ़ोगे तो फिर इंशाअल्लाह तुम्हारी हाजिरी पूरी हो जाएगी, बेशक बेशक सुभान हाजिरी अल्लाह। तुम्हारी कबूल हो जाएगी। मगर मेरे भाई, जहां अल्लाह वालों को अल्लाह ने बड़ा मर्तबा दिया है अपने नेक बंदों को, वहीं इन अल्लाह वालों के दरबार में खुराफातें भी बड़ी होने लगी हैं, बड़ी बड़ी खुराफातें। अरे बताओ हो रही है कि नहीं हो रही खुराफातें? अजमेर शरीफ में आप जाकर के देखें बिल्कुल गुंडागर्दी हो रही है, डांका डाला जा रहा है।